धर्म में जो पाखंड है, धर्म में जो कुरीतियां चल रही हैं, जो बीजेपी आरएसएस ने सनातन के नाम पे ही ना सब जो कुछ। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने धर्म के नाम पे जो ठेकेदारी चलाई है, जो उग्रता फैलाई है, आप इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हैं। 2014 से पहले क्या देश में हिंदू नहीं था? 2014 के बाद ही हिंदू आया। हिंदू धर्म तो सबसे पुरातन धर्म है। 2014 के बाद इन्होंने क्या किया, जो हमारा धर्म बहुत ही शालीन था, हमारा धर्म ऐसा था, हर धर्म को सम्मान देता था। अब हिंदू हिंदू के नाम पे इन्होंने हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की लिंचिंग करी, ईसाइयों की लिंचिंग करी, सिखों को परेशान किया, बौद्धिस्ट को परेशान किया, जैनियों को परेशान किया। अब उसके बाद जब इन सबको परेशान कर लिया तो फिर साहब दलितों को परेशान करने लग गए, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करने लग गए, दलितों की बेटियों का सामूहिक बलात्कार करने लग गए, पिछड़ों का सामूहिक बलात्कार करने लग गए, उनकी बेटियों पिछड़ों के को अपने जूते चटवाने लग गए। तो इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनका जो आदर्श है वो धर्म नहीं है। इनका आदर्श है जातीय श्रेष्ठता, जातीय विषमता को बढ़ाना। ये धर्म के आड़ में जो जातीय श्रेष्ठता का जो भाव है, जो सवर्ण लोग हैं, चंद जो मनुवादी लोग हैं, उसमें सारे लोग गलत नहीं है, उसमें जो कुछ लोग गलत हैं वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता ये जो अब चारों तरफ से बातें उठ रही हैं, जो ये सनातन के ठेकेदार बनने, अब इनको सोचने की जरूरत पड़ गई है कि जो कमियां अब हमें उन्हें सुधारनी चाहिए? देखो एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो चंद बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये कितना भी सनातन सनातन कर लें, कितना भी हिंदू हिंदू कर लें, क्या देश की जनता को नहीं समझ में आ रहा? 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता है इस देश की, और चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो पहले तो सनातनी ही था भाई। बाद में धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन उसका जो मूल भावना है वो तो सनातन ही है। कोई दिक्कत तो है, आवाज जब भी तो उठी है ना, उत्तर से दक्षिण तक आवाज उठ रही है, तो कोई दिक्कत तो है ना? दिक्कत तो इन लोगों ने बनाई है। इन्होंने जो भेदभाव किया है समाज में, जो जातीय विषमता बढ़ाई है समाज में, कि जो पंडित है वो दलित को तिरस्कार करेगा, या जो छत्री है वो दलित को मूंछ नहीं रखने देगा, घोड़ी पे नहीं बैठने देगा, या मुसलमान है तो उसकी लिंचिंग करेगा, या ईसाई है तो उसके चर्च जला देगा, या सिख है तो उसकी चोटी काट देगा, या बौद्धिस्ट है तो उसको जो है नीचा दिखाएगा। ये तो इन्हीं लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने ही तो ये काम किया है। आरएसएस के लोग देश को फिर से तोड़ना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने देश के बंटवारे करवाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। ये लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर लोग थे, वही इनके खून में, इनके खून में तो गद्दारी है। और अगर इनका मूल देखा जाएगा, इनका डीएनए मैच कराओगे तो ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं, चंद लोग। मूल निवासी तो हम लोग हैं, जो दलित शोषित वंचित पिछड़े लोग हैं, हम लोग मूल निवासी है। और असली लड़ाई जो है, अगर हम 5000 10,000 साल पहले चले जाएं, तो असली लड़ाई जो है वो तो मूल निवासी और आर्यंस की है। जो बाहर से आए हुए आर्यन हैं, जिनमें ब्राह्मण वर्ग है खास तौर से। हालांकि मैं उस चीज़ पे विस्तृत रूप से नहीं जानना चाहता, क्योंकि वो बहस हम छेड़ेंगे तो वो बहस लंबी चलेगी। लेकिन मूल जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ के अपने अधिकार मांग रहा है संविधान के तहत, उन अधिकारों को ये लोग देना नहीं चाहते हैं। असली लड़ाई ये है। तो आप गिर गए क्या सनातन के ठेकेदार? बिल्कुल गिर गए। सनातन के ठेकेदार नहीं कह सकते, उनको हम कह सकते हैं पाखंड के ठेकेदार, जो धर्म में पाखंड फैला रहे हैं। क्योंकि धर्म तो यार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो गई। कोई भी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ये तो अपने आप में बड़ी चीज़ है। ये तो आस्था का विषय है, और कोई भी व्यक्ति इसका अपमान कैसे कर सकता है? आप बताओ, आप सूरज के ऊपर थूकोगे तो सूरज का क्या बिगड़ेगा? थूक तो आपके ऊपर गिरेगा ना। तो अगर कोई धर्म को गाली दे रहा है तो उससे क्या धर्म छोटा हो गया, धर्म अपवित्र हो गया? धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जो लोग कथावाचक लोग हैं, बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं, इन्हीं जैसे जो कुछ मठाधीश है, ये सब धर्म में है। इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, और ये फैला रहे हैं आरएसएस की सह पे। ये जो मनवादी विचारधारा के जो आरएसएस के लोग हैं, ये देश को तोड़ना चाह रहे हैं। और बदनाम किसे कर रहे हैं? कांग्रेस को। अरे कांग्रेस तो शुरू से सबको साथ लेके चली। कांग्रेस की तो जो पहले जो अध्यक्ष थे वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। उसके बाद मुसलमान भी कांग्रेस में अध्यक्ष रहे हैं, हिंदू भी कांग्रेस में अध्यक्ष रहे हैं। अभी दलित अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, माननीय खड़गे साहब अभी हमारे अध्यक्ष हैं। हमने KR नारायणन साहब को राष्ट्रपति बनवाया था, जो दलित थे और बहुत स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति थे। कोविंद जी की तरह रबर स्टाम्प नहीं थे,
KR नारायणन साहब का इतिहास पढ़ो तो वो अपने आप में बड़ा अलौकिक इतिहास है। वो तो जितने पावरफुल रहे, मुझे नहीं लगता कोई इतना दलित राष्ट्रपति इतना पावरफुल रहा और इतने अच्छे डिसीजन जिसने लिए हो। कांग्रेस ने तो हमेशा हर जाति और हर धर्म का सम्मान किया। मान्यवर कांसीराम जी का सम्मान हमेशा रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें हमेशा सम्मान से देखते रहे हैं। लेकिन आज के समय बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं दलित शोषित वंचित समाज के जो नेता हैं उनका तिरस्कार कर रहे हैं। रामदास अठावले जैसे नेता क्यों कह रहे हैं कि जवाब दो, सनातन पे जवाब दो? कैसा जवाब देने के लिए वो चाह रहे हैं कि समाज में हिंसा भड़के, वो चाह रहे हैं कि समाज में नफरत की आग भड़के। इसी तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है क्योंकि सारे जो अहम मुद्दे हैं इंडिया भारत से बचने के लिए बोल रहे हैं कि इंडिया भारत वाले मुद्दे से बचें बीजेपी ने। दरअसल इस समय इनके पास 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों पे ये जनता को फंसाना चाह रहे हैं। पहला तो सनातन का मुद्दा, दूसरा इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा, तीसरा इनके पास आ गया G20 का मुद्दा। G20 में जैसे आप देख रहे हो मुख्य देश नहीं आ रहे, चीन ने बॉयकॉट कर दिया, रूस नहीं आ रहा। भाई जब मुख्य देश जो है वही नहीं आ रहे तो G20 का क्या मतलब है? आप अमेरिका की सह पे कैसे चल रहे हैं? अमेरिका के इशारों पे मोदी जी चल रहे हैं। अमेरिका गए मोदी जी दुनिया भर के अडानी के लिए जो है वो एग्रीमेंट साइन करके आ गए। अब अमेरिका से कच्ची दालें आएंगी, खाद्यान्न आएगा, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। हमारा जो सब्जी दालें हैं ये और महंगी हो जाएंगी। अमेरिका को सीधा फ़ायदा पहुंचा रही है। अमेरिका तो हमारा कभी दोस्त नहीं रहा। और भारत इस समय विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ा बाज़ार है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चीन तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है, उसे तो वहाँ तो मार्केट में, चीन के मार्केट में तो ज़्यादा स्कोप है नहीं। इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो इसलिए अमेरिका यहाँ पे घुसपैठ कर रहा है क्योंकि अमेरिका को यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, समझना नहीं चाहते हैं। अडानी जी की जेबें भर रहे हैं और कहीं तो हमें लगता है कि जो गंगाधर शक्तिमान वाली बात है। इसीलिए जो अहम मुद्दा है वो अहम मुद्दा G20 का है। G20 में जो एग्रीमेंट साइन होंगे उस पर विपक्ष ना सवाल कर पाए, उस पर आम जनता सवाल ना कर पाए। इसलिए जनता को इंडिया भारत सनातन ऐसे जो फिजूल के मुद्दे हैं इन मुद्दों में फंसा के रखा है। जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं ये, लेकिन जनता भी समझ गई है। जनता भी इनकी 10 साल में जो चालाकी है वो समझ चुकी है। पुराना और जो पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं, जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, और निश्चित तौर पे प्रकृति का जो नियम है वो है बदलाव होते रहना चाहिए। वो तो सनातन पे हमला मार रहे हैं ना, इसको देखिए कैसे हमला है। सनातन पे अगर ये उदयनिधि का बयान हमला है तो संजय निषाद के बयान को आप क्या कहोगे? वो जब रामायण में भगवान राम के लिए अंटसंट बोलते हैं, भगवान राम को राम मानने को तैयार नहीं है, और उन्होंने संजय निषाद ने भी तमाम उलझुल बयान दिए, उनके लिए क्यों नहीं बोल रही है? अब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ चला गया, ओम प्रकाश राजभर के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? वो भी तो अंट बोलता रहता है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जब बीजेपी में थे तब भी वो रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे। अब रामचरितमानस का जब वो सपा में रह के विरोध कर रहे हैं तब स्वामी प्रसाद मौर्य पे ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा भी इनके तमाम सहयोगी दल हैं जो सनातन और इस तरीके से धर्म का विरोध करते, तो उनके लिए तो ये कुछ नहीं बोलते। सारा जो मामला है